जिससे मेरी एज 16 साल या 18-20 साल की थी, 14 ईयर्स के जब थे, हम पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ते पढ़ते छोड़ दिए, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज पढ़ाई छोड़ने के बाद ये दिन देखना पड़ रहा है। एक बेटा, तू आज मेहनत करना नहीं चाहते हो। आज के यूथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं। आज हमारे इंडिया के लेवल कहेंगे, आज जो पढ़ाई का स्तर डाउन हो रहा है, क्या रीजन है? बेटा, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें हद पार मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, आप अगर जितना आज मेहनत करते हैं, कल आपकी सफलता शोर मचाएगी। लेकिन आप क्या करते हैं बेटा, कि आज मुझे मन नहीं लगता, हम पढ़ेंगे नहीं। बेटा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अपने आप से वादा करो एक बार कि मैं किसी परिस्थिति में ऐसा नहीं कर सकता। बेटा, यही वक्त है, ये वक्त दोबारा आपके साथ में नहीं आने वाला है। जिस पल में आप चल रहे हैं ना बाबू, आज आपका एज मानिए आपका 18 वर्ष या फिर 20 वर्ष के आप हैं, है ना। अब 18 या 20 ईयर्स के जो आप हैं, तो आप हार मान जाते हैं। अगर इस एज में अगर आप हार मान लिए, तो मान लीजिए जब अगर 24 अगर एज आपका हो जाएगा, तो उस समय आप क्या कीजिएगा? उस समय क्या करेंगे? और कुछ समय कुछ नहीं करने वाले नहीं। इसलिए बेटा याद रखे, आप जितनी मेहनत आज संघर्ष कीजिए, कल सफलता उतनी शोर मचाएगी आपके लिए। आप क्या करते हैं? नहीं यार, मुझे गर्लफ्रेंड बनाना है, मुझे घूमना है, मुझे फिरना है, मुझे ऐसो अय्यासी चाहिए। बेटा, यही सोचते हो ना? यही सोचते हो? आप आज से अपने आप से कसम खा लीजिए कि आज के बाद जब तक सफलता प्राप्त नहीं होगी, तब तक रुकेंगे नहीं। जब तक सफलता प्राप्त होती नहीं, तब तक बेटा आपको रुकना नहीं है। आप लगातार गति करते रहिएगा। कहते नहीं, गति ही सफलता की कुंजी है। बेटा, आज जितना आप गति कीजिएगा ना, यही आपकी सफलता। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो आपको गति करना होगा। बेटा, आपको नींद को चलते रहना पड़ेगा। रुकना ही मृत्यु कहलाता है। जो बेटा रुक जाता है, वो मृत्यु के बराबर हो जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। हद पार बेटा मेहनत करो। जितना मेहनत कीजिएगा, सफलता उतनी शोर मचाने वाली आपकी। नहीं बेटा, आप लोग क्या करते हैं? नहीं यार, मुझे घूमने का शौक है, आज तो मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं कल पढ़ लूंगा, आज मुझे मन नहीं करता, अरे यार सोने दो, आज यार बहुत नींद आ रही है। क्यों? ये बहाना किस लिए करते हो? किसको धोखा दे रहे हो? अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को? नहीं बेटा, अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये किसी माता पिता को, गुरुजनों को नहीं दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्योंकि ये पल, यही दिन, आज जो आप ऐसी कर रहे हैं, आज बेटा आप जो नहीं पढ़ रहे हो ना, कल जब आपका एज बढ़ जाएगा बेटा, उस समय सोचोगे नहीं, काश अगर उस समय पढ़ लेते हैं, मेहनत कर लेते, काश मेरा भी रिजल्ट हो जाता। लेकिन आज क्या करते हैं? मुझे चैन की नींद सोने दो। आज आपको सोना है, दिन भर सोना है। आप 12 का 12 घंटा सो जाते हैं बेटा। नहीं, आप सोइए ना, लिमिट के हिसाब से बेटा सोनी चाहिए। देखिए, सोइए, हम मना नहीं कर रहे हैं कि मत सोइए, हम तो कह रहे हैं आप सोइए। देखिए, आप 6 घंटा से 8 घंटा सोइए, 6 से 8 घंटा आप सोइए ना। अदरवाइज आप समय अपने पढ़ाई के लिए, अपने फ्यूचर को लिखिए, अपने जीवन बनाइए बेटा। अगर आज नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा? और आज अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को बेहतर नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे? यही तो वक्त है आपके पास, यही तो आपके वक्त हैं जो आज बेटा आप 12 साल से लेकर, या मान लीजिए 10 साल से लेकर, मेरे बच्चा है ना, 10 साल के एज है, तो 10 से लेकर आप 24 साल तक आप अपना सफलता 14 साल में अपना पूरा कर सकते हैं, 14 ईयर्स में यार। लेकिन अगर इस 14 ईयर्स को आप बिता दीजिएगा इधर उधर घूमने के लिए, ऐसोयासी के लिए, घूमने के लिए, या फिर आपके दोस्तों के साथ घूमना है, इधर उधर जाना है, क्या होगा? किसको बर्बाद कर देगा? कि माता पिता को या शिक्षक को? नहीं बेटा, अपने आप को बर्बाद कर देगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है बेटा, किसी परिस्थिति में हार मत मानना। चाहे लाइफ में अनेक सारी समस्या आपके लाइफ में आ जाएगी, एक याद रखना, हार मत मानना। नियंत्रण, हद पार मेहनत कर लो, नियंत्रण मेहनत करो, धीरे धीरे करो, एक दिन आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन बेटा, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप डर जाते हैं, आप घबरा जाते हैं ना, तो मन से डर और घबराहट को दूर करना होगा।
अपनी कंपेयर करना छोड़ दो कि ये दोस्त मुझसे आगे निकले, ये दोस्त मुझसे आगे निकल सकता है। नहीं, आप आगे जा सकते हो बेटा, आप आगे जा सकते हो। अपना कंपेयर, अपनी तुलना कभी किसी से मत कीजिए, चाहे किसी परिस्थिति में आप अपनी तुलना मत कीजिए। कहते नहीं है, चाहे समस्या आती है, लोग अगर आप चाहते हैं कि बेटा कि उसके नाम से हम जाने, नहीं, आप खुद की पहचान बनाना चाहते हैं, आप अपने माता पिता को बेहतर से बेहतर जीवन देना चाहते हैं, तो आपको आज मेहनत करना होगा। अगर आज हद बार आप मेहनत कर जाते हैं तो सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोकता। अजब कोई रोक नहीं सकता है। आपकी जितनी शौक है, घूमना फिरना, गाड़ी खरीदना, जो भी सब खरीद सकते हैं सफलता प्राप्त होने के बाद। लेकिन आज अगर मेहनत नहीं करते हैं तो याद रहे, आज जो बच्चे 6 घंटे पढ़ने में डर लग रहा है, डर रही हैं, तो ऐसे बच्चों कल 16 घंटा काम करना, कल 16 घंटा वो काम करना, क्या कीजिए। उस समय बोले काश वो दिन तो बहुत बढ़िया था, जिस वक्त मेरे एज 16 साल या 18-20 साल की थी, 14 ईयर्स के हम जब थे, हम पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ते पढ़ते छोड़ दिए, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज पढ़ाई छोड़ने के बाद ये दिन देखना पड़ रहा है। जेन्युइन बातें हैं, देखने पड़ेगा। समस्या सबके लाइफ में आती है। अगर बेटा आप पढ़े लिखे हैं अच्छे से, लेकिन सब चीज को आप मेंटेनेंस करके चलते हैं, अपने समय को मेंटेनेंस करते हैं, तो आप जीवन में एक अच्छे से अच्छे मकाम में पहुंच सकते हैं। तो बेटा अपने आप से को वादा कर लो, चाहे जिस परिस्थिति में हो जाए, आप हार नहीं मानिएगा। हद पार मेहनत की जगह आज हद पार मेहनत करते हैं, कल कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा और जीवन में सफल बन के दिखाइएगा। आप अपने आप को 6 महीने के लिए अपने कमरे में बंद कर दो, 6 महीने के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर दो। उसके बाद मेहनत कीजिए। जिस दिन उस कमरे से निकलोगे, एक ही आवाज गूंजेगी, सफलता, सक्सेस। आप सक्सेस प्राप्त हो चुके हैं, सक्सेस हो चुके हैं, सफलता प्राप्त हो चुकी है आपको। अब कोई दिक्कत नहीं है। आप एकदम आप आजाद हो गए हैं, अब पिंजरे से आजाद हो चुके हैं। अब आराम से जहाँ जाने वहाँ घूमिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। हालांकि पहले भी कोई नहीं रोकेगा, फिर भी नहीं रोकेगा, क्योंकि आप सफलता प्राप्त कर चुके हैं। आपको कौन दिक्कत नहीं, घूमिए फिरिए, खाइए पीजिए आराम से, पैसा आपको आ रहा है आराम से, तो क्या दिक्कत है। इसी दिन के लिए अगर ये दिन चाहते हैं, ऐसा दिन चाहते हैं, ये ऐसी जिंदगी चाहते हैं आप, तो बेटा आज आप मेहनत करो, अपने आप से हार मत मानो। चाहे जो हो जाए, आप हार नहीं मान सकते हो, याद रखना, ठीक है। आप हार मत मानना, खूब मेहनत करना, अच्छे से पढ़ना, सभी चीज़ को कंसेप्ट के साथ पढ़ना, ताकि किसी भी लेक्चर में आपको दिक्कत ना हो। मेरे सभी लेक्चर देख सकते हैं आप, ठीक है। मेरे सभी आप मेरे सभी लेक्चर को देखें आराम से, ताकि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट के साथ पढ़ना है, कहीं आपको कमी नहीं करनी है, ठीक है।